हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक और वीडियो के साथ आ गया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं इफ़ कंडीशन का यूज़ करना लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ में। तो सबसे पहले हम इफ़ कंडीशन को सीखेंगे, फिर हम उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। हम इफ़ कंडीशन लिखते टाइम में हम नेस्टेड इफ़ का भी यूज़ करेंगे। नेस्टेड इफ़ का मतलब हो गया इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ करना, जिसके थ्रू कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेस बनते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने ये एक टेबल दिख रहा होगा, जहाँ पे मैंने कॉलम ए में कंपनी के नेम लिखे हुए हैं और कॉलम बी पे मैंने रिवेन्यू लिखे हुए हैं उस कंपनी के। ये एक सैम्पल डेटा है। और सिमिलरली अब मैं यहाँ पे कॉलम सी से लेकर एफ तक में जो ये हाईलाइटेड सेल्स है, यहाँ पे कुछ लॉजिक्स लिखे हुए हैं। इन लॉजिक के बेस पे हमें इन सेल्स को हाईलाइट करना है। इसके लिए हम इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। इफ फंक्शन का यूज करने के लिए हम इक्वल टू के साथ आई प्रेस करेंगे तो ये देखिए पहले ही हमें इफ फंक्शन दिख जाएगा। इफ को आप सेलेक्ट करके टैब प्रेस कर दीजिए। ये यहाँ पे पहला पैरामीटर जो आया, यहाँ पे इसने पूछा हमें लॉजिकल टेस्ट क्या है। लॉजिकल टेस्ट बेसिकली हम क्या लॉजिक अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें उन सभी सेल्स को हाईलाइट करना है जिनकी भी कंपनी की जो रिवेन्यू है वो ग्रेटर देन 1000 है, राइट। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम उस एक सेल को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ये कंपनी ए के लिए जो इसका सेल है B6 है, तो हमने B6 को सिलेक्ट किया। ये B6 अगर ग्रेटर देन 1000 है, फिर कॉमा लगाते ही देखिए यहाँ पे इसने पूछा अगर ट्रू होता है तो हमें क्या करना है। ट्रू बेसिकली जब ये लॉजिक मिल जाता है, जब कोई कंपनी का रिवेन्यू जो है वो मोर देन 1000 उसको मिल जाता है, तो उसको क्या करना है। तो हमें इसके लिए हम यहाँ पे हमें टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट के लिए हम कोटेशन मार्क का यूज़ करेंगे। तो कोटेशन मार्क हम लगाएंगे। कोटेशन मार्क के अंदर हम लिखेंगे गुड और फिर इसको क्लोज कर देंगे। देन फिर कॉमा लगाएंगे। इससे पूछा अगर फॉल्स, बेसिकली अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उस केस में क्या होगा, जिनकी भी जो रिवेन्यू है वो लेस देन 1000 होगा। तो उस केस में हम चाहते हैं कि वो ब्लैंक है। तो ब्लैंक के लिए आप बस कोटेशन मार्क को ओपन करके फिर क्लोज कर दीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके इसको और यहाँ एंटर कर दीजिए। तो देखिए क्योंकि यहाँ जो रिवेन्यू है वो मोर देन 1000 है, तो इसलिए इसने यहाँ पे गुड दिखा दिया। अब मैं जैसे ही इसको ड्रैग करूँगा तो ये देखिए ये सारे के सारे हमारे वो सभी सेल्स हाईलाइट हो गए जिनकी भी रेवेन्यू मोर देन 1000 है। इस कंपनी सी पे हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं आया बिकॉज इसका जो रिवेन्यू है वो लेस देन 1000 है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने हार्ड कोडिंग किया हुआ है, लेट सपोज नेक्स्ट ईयर हमें इसी सेम सीट को यूज़ करना है एंड माइट बी ये जो हमारा रिवेन्यू की जो हमने कंडीशन 1000 लगा रखा है ये माइट बी चेंज हो जाए, ये 1000 से 1100 हो जाए। तो यहाँ पे हमें फिर हर एक फॉर्मूले पे जाके इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा सा डायनामिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको डायनामिक बनाने के लिए हम फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए जैसे यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे हमने फिक्स किया हुआ है। इस फिक्स की जगह पे हम लिख देते हैं यहाँ पे 1000। वो इसका जो सेल है इसके एड्रेस को हम यहाँ पे लिंक कर देते हैं। तो हमने इसको 1000 को डिलीट किया और उस सेल को सेलेक्ट करके F4 से फिक्स कर दिया, सो दैट कि इसकी पोजीशन ऊपर नीचे ना हो। हम सेल को अगर चेंज करें तो इसकी पोजीशन ना चेंज हो। हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। सिमिलरली हम यहाँ जो गुड जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको भी हम रेफरेंस दे देते हैं। रेफरेंस एड्रेस हो गया हमारा ये C2 को हमने सेलेक्ट किया और F4 से हमने इसको फिक्स कर दिया। फिक्स करते हम इसको एंटर कर देते हैं। अब हम यही सेम फॉर्मूले को ऊपर से नीचे तक हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बट जैसे ही मैं यहाँ पे गुड से लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको बैड कर दूं तो ये देखिए यहाँ पे बैड में चेंज हो गया। तो इसको कंट्रोल Z करते हैं, हम वापस से हम अपने मेन शीट पे जाते हैं। अब हम दूसरे फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। तो हमारे पास कॉलम डी में कंडीशन एक लिखी हुई है कि हमें उन सभी सेल्स पे गुड लिखना है जिनकी भी रिवेन्यू मोर देन 1000 है, बट उनकी जो रिवेन्यू है वो लेस देन 5000 भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये एक कंडीशन लग चुकी है। यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है। एक है कि रिवेन्यू हमारा मोर देन 1000 होना चाहिए बट लेस देन 5000 होना चाहिए। सो बेसिकली ये जो 5000 से एबव वाले हैं, जैसे ये है और ये जो हमारा सेल है, इन दो कंपनीज के लिए जो है यहाँ पे गुड नहीं लिख के आना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ऑपरेटर का यूज करेंगे जो कि होता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को यूज करने के लिए पहले हम इफ फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो हम इक्वल टू के साथ इफ फंक्शन को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड ऑपरेटर को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड। ये देखिए हमारे पास एक एंड फंक्शन बना हुआ है पहले से। हम यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे इसने बोला कि ब्रैकेट में कॉमा करके आप n नंबर ऑफ लॉजिक्स आप लिख सकते हैं, राइट।
तो हमारा पहला लॉजिक है कि रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए। ठीक है, तो इस रेवेन्यू वाले सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके इसको हमने बोला ये जो है ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए, तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और F4 करके फिक्स कर देते हैं। फिर कॉमा करके हम दूसरा यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं जो कि लेस देन 5000 होना चाहिए। तो वापस से सेम सेल को सिलेक्ट करते हैं और इस पे लिखते हैं लेस देन 5000 और इसको हम कर देते हैं फिक्स। ये हमारा फिक्स हो चुका है और हम इस एंड फंक्शन को क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज होते ही वापस से हमारा इफ फंक्शन का जो फॉर्मूला था वो हमारे यहाँ पे लिख के आ रहा है। फिर हम कॉमा करके अब ये पूछ रहा है कि हमें ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हमें क्या करना है। तो हमने यहाँ पे गुड लिख देना है, तो हम डबल कोट्स के अंदर इसमें गुड लिख देते हैं। फिर कॉमा करके फॉल्स होता है तो हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो हमने डबल कोट के साथ में इसको ओपन करके क्लोज कर दिया और ब्रैकेट क्लोज करके इसको एंटर कर देते हैं। फॉर्मूले को हम कॉपी करके नीचे तक हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो ये वाला रो था, रो नंबर 7 और रो नंबर 13, इन दोनों के लिए यहाँ पे इसने गुड नहीं दिया क्योंकि इनकी जो रिवेन्यू है वो मोर देन 5000 है। तो चलिए अब हम तीसरे लॉजिक की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा लॉजिक हमारा ये है, हमारा जो रिवेन्यू है कंपनी का वो ग्रेटर देन 1000 एंड लेस देन 5000 है, तो गुड होना चाहिए, सेम एज हमारा कॉलम डी के। बट इसके साथ में एक और कंडीशन एडेड है कि अगर रिवेन्यू मोर देन इक्वल टू 5000 होता है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 आपका होता है, तो ये एक्सेप्शनल टेक्स्ट यहाँ पे लिख के आना चाहिए उनके सेल्स पे, राइट। हम चाहे तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं क्योंकि जो हमारा हाफ लॉजिक है वो सिमिलर टू इस वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग है, कॉलम डी वाले के, राइट। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करके हम यहाँ जाके कंट्रोल वी से हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो जो यहाँ तक का जो पार्ट है इसके लिए तो ये लॉजिक लिखा हुआ है हमारे पास में, तो अब हमें इसके लिए लिखना है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले में छोटा सा चेंज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने इसको फिक्स किया हुआ था इस वाले सेल के लिए, इसको मूव करके हम इस पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बस इसका कॉलम का नेम चेंज कर देंगे ई। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लिख देंगे ई। तो ये हमारा रेफरेंस चेंज हो गया है कॉलम ई से, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक कंडीशन जो लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन 1000 एंड लेस देन 5000 पे हमें गुड करना है। अगर ये नहीं होता है तो हमें क्या करना है, फिर हमें एक और लॉजिक चेक करना है कि क्या ये रिवेन्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 तो नहीं है। अगर 5000 है तो हमें एक्सेप्शनल लिखना है। तो दैट इज हमारा जो ये कंपनी बी और कंपनी एच का जो डेटा है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनका सेल है वहां पे एक्सेलेंट लिख के आना चाहिए। तो हम इसके लिए एल्स में एक और एक कंडीशन लिखेंगे, तो इफ कंडीशन लिखेंगे। तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ के अंदर इफ लिखना, राइट। तो हम अब ये डबल कोट जो हमने लिखे हुए थे यहाँ पे हम लिख देंगे, वापस से हम एक इफ कंडीशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फिर से इसने पूछा कि क्या लॉजिक टेस्ट है, राइट। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि जो ये हमारा सेल का जो डेटा है, दैट इज हमारा जो B6 का डेटा है, वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 होता है तो ये क्या करें, ये एक्सेप्शनल लिख कर दे दे हमें, एक्सेप्शनल, राइट। डबल कोट्स के अंदर हमने इसको लिख के फिर कॉमा करके, नहीं होता है तो क्या करें, हम ब्लैंक चाहते हैं कि ब्लैंक आ जाए, तो हमने डबल कोट ओपन करके क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हमारा एक इफ वाले इफ को हम क्लोज कर देते हैं और ये दूसरा इफ हमारा हो गया। और ये देखिए हमारा पूरा फॉर्मूला आ गया। अब हम इसको नीचे तक ट्रैक कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे जो ये कॉलम बी और कॉलम एच का जो डेटा है इसके आगे इसने एक्सेप्शनल लिख के दे दिया। तो अब हम अपने फोर्थ लॉजिक के ऊपर चलते हैं। तो फोर्थ लॉजिक में हमारी ये कंडीशन है कि अब हमें उन सभी सेल्स को हाईलाइट करना है जिनकी भी रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 है और लेस देन इक्वल टू 1000। सो बेसिकली यहाँ पे हम उन सभी कंपनीज को फ्लैग कर रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है या फिर जिन्होंने थोड़ा कम परफॉर्मेंस किया हुआ है, राइट। जिनके रिवेन्यू 1000 से लेस है या जिनकी रिवेन्यू मोर देन 5000। तो यहाँ पे इसके लिए हम और ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम वापस से इफ कंडीशन का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे इफ और ऑपरेटर हम लगाएंगे। तो यहाँ पे और लिखा हमने फंक्शन, टैब लिखा हमने। तो यहाँ पे पहला उसने लॉजिक पहला लॉजिक क्या है, पहला लॉजिक हमारा है ये जो रिवेन्यू जो B6 का जो डेटा है वो लेस देन इक्वल टू 1000, या तो ये कंडीशन होगा या फिर दूसरा कंडीशन होगा ये जो इसका जो सेम डेटा है ये या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 है, ठीक है। अब हम इस और को क्लोज करते हैं। इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है ये हमें सिंपल एक फ्लैग
करके टेक्स्ट लिख कर दे दे, अदरवाइज अगर ये कंडीशन नहीं मिलती है तो सिंपल वो ब्लैंक, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये हमने फॉर्मूला हमारा लिख चुका है। अब हम इसको नीचे तक इसको ड्रैग कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इसने इन 4 सेल्स को हाईलाइट कर दिया है। तो ये वही सेल्स सारे हाईलाइट हुए हैं जिनकी रिवेन्यू है वो या तो मोर देन 5000 है या फिर लेस देन 1000 है। ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे आपके सामने ये एक और छोटा सा एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें मैंने वही कंपनीज के नेम लिखे हुए हैं और एक कॉलम पे मैंने एक्चुअल रिवेन्यू लिखा हुआ और एक कॉलम पे बजट रिवेन्यू है, राइट। तो अब यहाँ पे हम चाहते हैं, यहाँ पे कॉलम डी पे हम इनका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं और उन सभी सेल्स को का डेटा ही ओनली बस लिखेंगे जिनकी जो प्रॉफिट है या तो मोर देन 10% है या लेस देन 10% है। तो बस उन्हीं सभी कंपनीज को हम यहाँ पे उनकी जो परसेंटेजेस है उनको यहाँ पे शो करेंगे, राइट। तो इसके लिए हम इफ कंडीशन का यूज करते हैं। इफ कंडीशन के यूज करने से पहले हम इसकी जो परसेंटेज है उस कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके फॉर्मूले को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला हो गया हमारा एक्चुअल डिवाइड बाई बजट -1। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले ने हमें एक वैल्यू दे दी है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को इन सभी सेल्स के ऊपर ड्रैग कर देंगे। तो ये हमने इन सभी सेल्स के ऊपर ड्रैग कर दिया है। तो यहाँ पे हमें हर एक कंपनीज के अकॉर्डिंग एक परसेंटेज हमें कैलकुलेट करके मिल गई है, राइट। अब हम इसी सेम फॉर्मूले को हम अपने इफ कंडीशन में लिखेंगे और ओनली उन सभी सेल्स को हाईलाइट करेंगे जिनकी भी थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है ये या तो ग्रेटर देन 10% है या फिर लेस देन 10% है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इफ कंडीशन को लिखते हैं। इफ कंडीशन को लिखने से पहले मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये अभी आगे जाके यूज होगा। तो हमने इसको इफ फंक्शन के अंदर इंक्लूड किया। इफ के साथ में क्योंकि हमें यहाँ पे 2 लॉजिक चेक करने हैं तो यहाँ पे हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा और, ये हमारा फंक्शन आ गया। इसमें हम लिखेंगे जो ये इस फॉर्मूले के थ्रू जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आती है, अगर ये लेस देन -10% है या फिर दूसरा लॉजिक होगा कि ये जो सेम वैल्यू कैलकुलेट होके जो आती है वो अगर ग्रेटर देन 10% है, ठीक है। ये अगर दोनों में से कंडीशन कोई भी सेटिस्फाइड होती है तो इस केस में हमें क्या करे, ये सेम वैल्यू उठाकर हमें दे दे, अदरवाइज ये ब्लैंक सेल दे दे। अब हम इस फंक्शन को क्लोज करते हैं, यहाँ इफ को एंटर किया। अब इस फॉर्मूले को हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसने उन सभी सेल्स को हाईलाइट कर दिया जिनकी भी थ्रेशोल्ड वैल्यू मोर देन 10% है या फिर लेस देन 10% है। तो अब हम ये चाहते हैं कि जो ये हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू कैलकुलेट होके आया है कॉलम डी पे, इसके बेसिस पे ये हमें वैल्यू ना दिखा के सिंबल दिखाए। दैट इज अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो एक अपसाइड सिंबल आ जाए और अगर नेगेटिव है तो डाउन साइड सिंबल आ जाए, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हम सिंबल को इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इस वाले सेल पर हम एक इंसर्ट करते हैं सिंबल को। सिंबल इंसर्ट करने के लिए आप अपने इंसर्ट टैब में जाइए। इंसर्ट टैब से यहाँ पे एक सबसे एंड में आपको एक सिंबल नाम का ऑप्शन बटन दिखेगा। तो इस बटन के थ्रू आप यहाँ पे सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिंबल आपको ये ज्योमेट्री वाले शेप में आपको दिखेंगे। तो मैं सबसे पहले एक इस वाले सेल को इंसर्ट कर लेता हूँ, डाउन वाले को, और ये अप वाले को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास 2 सेल्स आ चुके हैं। इन दोनों को हम 2 अलग अलग सेल्स पे लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों को अलग अलग सेल्स पे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी सेल्स को इन फॉर्मूले पे कॉल करेंगे, राइट। तो चलिए जल्दी से हम फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर्मूला हो गया हमारा इफ एक्चुअल डिवाइड बाई बजट -1 इज लेस देन -10%। अगर ये है तो हमें कौन सा सिंबल चाहिए, हमें चाहिए ये जो रो नंबर 3 पे जो हमारा सिंबल लिखा हुआ है ये चाहिए। इसको हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। अगर ये नहीं होता है तो हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी है, क्या ये जो वैल्यू निकल के आ रही है फॉर्मूले के थ्रू क्या ये पॉजिटिव मोर देन 10% तो नहीं है। तो हम उसके लिए वापस से इफ कंडीशन लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया नेस्टेड इफ, दैट इज इफ के अंदर हम एक और इफ लिख रहे हैं। तो इसके लिए हम इस सेम फॉर्मूले को वापस से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम पहले इफ फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ पे हम लॉजिक में लिख देते हैं इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला अगर ग्रेटर देन 10% है तो इस केस में हमें पॉजिटिव वाला साइन चाहिए जो कि दैट इज अपसाइड में जो एरो जा रहा है। तो इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे F4 से फिक्स कर लेंगे। ये होने के बाद से फॉल्स होता है तो ब्लैंक ही आना चाहिए। इस इफ को हमने क्लोज कर दिया, दूसरे वाले इफ को क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो ये देखिए क्योंकि यहाँ पे -14% आ रहा है, ये लेस देन 10% है, -10%, इसलिए यहाँ पे इसने डाउन साइड में हमें एक सिंबल दे दिया। अब इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। तो ये देखिए
कितना अच्छा यहाँ पे सिंबल आ गया हमारे पास में उन सभी सेल्स के लिए जो जो हमारे पास इन सेल्स पे फ्लैग हुए हैं बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। आप चाहे तो यहाँ पे और भी कोई सिंबल यूज कर सकते हैं, कलर्ड सिंबल्स आप यूज कर सकते हैं, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी यूज के थ्रू आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूड कर दूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग। थैंक यू।